सभी को जय हिंद। एक बार फिर हमारे चैनल ऑफिशियल अभिलाष जीत में सभी का स्वागत है। सभी कैसे हैं? हम आशा करते हैं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और 8 पे कमीशन के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं, या कुछ जानकारी आपसे ले लेते हैं, या कुछ जानकारी हम आपको दे सकते हैं। तो बात करते हैं 8 पे कमीशन के बारे में। 8 पे कमीशन आपका कब से लागू होगा, कब आपको एरियर मिलेगा, कितना HRA बढ़ेगा, कितना TA बढ़ेगा, कितना रिक्स अलाउंस बढ़ेगा, कितना आपका वर्दी अलाउंस मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कब से लागू होगा। तो सबसे पहले जो 10 साल के बाद 1 जनवरी 2016 के बाद 10 साल कंप्लीट होते हैं आपके 31 दिसंबर 2025। तो 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो चुका है। और इसका एरिया जब भी आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी तो उसके साथ एरियर भी आएगा। तो बताने की आवश्यकता ये है कि आपका HRA कितने मिलेगा। तो पिछली बार 8, 16, 24% HRA मिलता था। इस बार ये अनुमानित है कि आपको 12, 24, 36% यक्स ग्रेड सिटी वालों को मिलेगा 36%, वाई सिटी वालों को मिलेगा 24% और जेड सिटी वालों को मिलेगा 12%। ये वीडियो पूरा देखें और पूरी जानकारी मेरे लास्ट की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सीधे 72,000 रुपए। जी हां, अगर ऐसा हुआ तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक 8वें वेतन आयोग से लाभ मिलने और अपने वेतन और पेंशन में मोटी बढ़ोतरी होने की उम्मीदें लगाए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। क्या 8वें वेतन आयोग में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा वेतन विस्फोट? क्या सरकार कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग माने जा रही है? आखिर 18,000 की बेसिक सैलरी 72,000 तक पहुंचने की चर्चा क्यों जोर पकड़ रही है? क्या फिटमेंट फैक्टर में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो रहा है, या फिर यह सिर्फ उम्मीदों का एक खेल है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा गणित, पूरा सच और वो हर अपडेट जिसका इंतजार देश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठनों तक हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या इस बार सरकार कर्मचारियों को रिकॉर्ड वेतन वृद्धि देने जा रही है? इसकी वजह है फिटमेंट फैक्टर को लेकर सामने आ रही अलग अलग चर्चाएं। कुछ कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को पिछले आयोगों की तुलना में काफी अधिक रखा जाए, ताकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के अनुरूप कर्मचारियों को राहत मिलती रहे। हालांकि सरकार की ओर से अभी अंतिम फिटमेंट फैक्टर या नई वेतन संरचना की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इस बीच एक जबरदस्त चर्चा मिनिमम बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 72,000 होने की हो रही है। अब समझते हैं कि आखिर 18,000 रुपए से 72,000 वाली चर्चा आखिर हो क्यों रही है। दरअसल मौजूदा समय में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अगर 8वें वेतन आयोग में बहुत ऊंचा फिटमेंट फैक्टर या नई वेतन संरचना लागू होती है तो न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी संभव हो सकती है। कुछ विश्लेषकों और रिपोर्टों में अलग अलग संभावित गणनाएं सामने रखी जा रही हैं, जिसमें अधिकतम स्थिति में बेसिक वेतन लगभग 72,000 रुपए तक पहुंचने की संभावना पर चर्चा की गई है। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि ये अभी केवल संभावित गणनाएं हैं, कोई आधिकारिक फैसला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो फिटमेंट फैक्टर वही फॉर्मूला है जिसके आधार पर पुराने वेतन को नए वेतन में बदला जाता है। जितना बड़ा फिटमेंट फैक्टर होगा, बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी भी उतनी ही ज्यादा दिखाई देगी। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग के बाद महंगाई लगातार बढ़ी है, इसलिए इस बार वेतन संशोधन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इतनी बड़ी बढ़ोतरी